हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल BES एंटरटेनमेंट। अभी हम आ चुके हैं राजस्थान के बीकानेर शहर में वरदान गोट फार्म पे और जुड़ चुके हैं इसके ऑनर राहुल जी। राहुल जी कैसे हैं आप? बिल्कुल सही रिजवान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका वरदान एग्रो एंड लाइव स्टॉक में। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपको गोट फार्मिंग का आइडिया कहाँ से आया, किस तरह से आया? मैं बेसिकली बताऊं तो पेशे से एक इंजीनियर जी। हूं और लगभग मैंने 16 साल कॉर्पोरेट जॉब्स किया, कॉर्पोरेट कंपनीज में काम किया जी। इसमें भारत की सभी बड़ी कंपनियां, चाहे वो महिंद्रा रही हो, टाटा मोटर्स या वोल्वो आइशर या फिर आपका बजाज टीवीएस, इन सब में काम किया। और लगभग 16 साल काम करने के बाद में थोड़ा इस चीज़ पे हमारा रुझान बढ़ा, हमारा लगाव बढ़ा और हम लोगों ने ये गोट फार्मिंग स्टार्ट की। तो हमारी जो कंपनी है वरदान एग्रो एंड लाइव स्टॉक, ये भारतीय बकरी पालन अनुसंधान केंद्र, जिसको आप CIRG बोलते हैं, जो मथुरा में जिसका ऑफिस है जी, उससे तकनीकी सहायता प्राप्त है और हम सिरोही नस्ल पे हम लोग काम करते हैं बेसिकली। तो सर जी मैंने एक चीज़ आपकी मतलब आपने जॉब की है, करीब इस सालों जॉब की है, तो आपका काफ़ी अच्छा पैकेज भी रहा होगा। देखिए क्या होता है ना, मतलब रिजवान भाई बोलते हैं कि आदमी से उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। नहीं फिर भी आप वैसे आप पूछ रहे हैं तो बताता हूँ। लगभग जब मैंने जॉब छोड़ी तो लगभग 33 लाख का मेरा एनुअल पैकेज हुआ करता था। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा पैकेज होने के बावजूद आपने जॉब छोड़ के गोट फार्मिंग में आए, तो इसकी क्या वजह रही होगी? इसकी वजह बहुत सारी रही है। देखिए पहले तो ये क्या है कि बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है जी, काफ़ी इसमें अच्छे प्रॉफिट्स हैं। और दूसरा ये है इसमें सबसे बड़ा पॉइंट कि मतलब आज टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे तक जा चुकी है, तो बिजनेस में अब दूसरे इश्यूज नहीं है। जो पहले चैलेंजेस हुआ करते थे वो आज हमको गोट फार्मिंग देखने को मिलते नहीं है जी। और अब काफ़ी ब्रीड्स भी आ चुकी मार्केट में, काफ़ी अच्छी अच्छी, जो आपको काफ़ी जल्दी प्रॉफिटेबल बना सकती है। तो जब हमने ये पूरा वर्कआउट किया इस चीज़ को लेकर के, तो हमको समझ में आया कि मतलब ये एक फार्मिंग, तो हमारे पास आप देखेंगे 32 एकड़ का लैंड है, जी। तो फार्मिंग तो हमारे पास आई है। तो हमको समझ में आया कि फार्मिंग के साथ साथ हम लोग इस चीज़ को भी आगे लेके जाएँ तो एक अच्छा हम लोग बना सकते हैं चीज़ों को। और दूसरा ये था कि हमारा ये भी मकसद है कंपनी का कि हम लोग जैसा CIRG से हम लोग जुड़े भी, हम लोग किसानों को भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दें, उनको भी सही बकरी पालन के बारे में बताएं। तो एक समाज सेवा का काम भी करना चाहते हैं और एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना चाहते हैं जिससे लोगों को काफ़ी तरीके से मदद मिले बकरी पालन शुरू करने में और सफल बनाने में। तो जैसे कि आपने बिजनेस में से इसमें आया, फार्मिंग में आया, आपकी काफ़ी अच्छी लैंड भी है और ये फार्म भी आपका चला रहे हैं, उसके साइड से आप ये गोट फार्मिंग भी चला रहे हैं। तो ये गोट फार्मिंग आपने स्टार्ट की, तो इसमें क्या नए बंदा को स्टार्ट करना चाहे तो वो इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकता है इजीली? देखिए बिल्कुल इस पे प्रॉफिट अर्न कर सकता है वो। चलिए अंदर चलते हैं। स्वागत है आपका जी, आइए। देखिए जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे हम लोग जो वरदान एग्रो एंड लाइव स्टॉक में जो भी गोट्स वगैरह रखते हैं जी, वो सारी प्योरली वैक्सीनेटेड गोट्स होती है। वैक्सीनेटेड गोट्स का मतलब होता है जिसको सही तरीके से टीका करत, या जिसको सही तरीके से टीके लगे हो। जी, जैसे आप किसी भी गोट में देखेंगे कि लगभग जो 5 तरह के मेजर टीके लगते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं जैसे PPR मतलब बकरी प्लेग हो गया, या दूसरा जिसको आप बोलेंगे फड़किया रोग के लिए जो ET का लगाता है। ET बेसिकली जो आपकी आंतों में जो जहर फैलता है उसको जहर फैलने से रोकता है। और FMD जो मुंह पका खुरपका, एक पशुपालन के अंदर एक बहुत ही गंभीर एक बीमारी है FMD, जो काफ़ी फैलती भी है, तो एक FMD का इंजेक्शन लगता है। उसके अलावा गलघोटू आप देखेंगे HS जो रहता है, और TT का रहता है। तो हम लोग क्या है कि सिर्फ वैक्सीनेटेड गोट्स पे ही हम लोग काम करते हैं। सेकेंडली जो भी हमारे साथ जुड़ता है, जो भी ग्राहक हमारे से बकरियां लेता है, हम उसको 2 दिन की 3 दिन की कम से कम अपने फार्म पे ट्रेनिंग देते हैं। देखिए सबसे बड़ी बकरी पालन को सफल करने के लिए सबसे पहले आपको बकरी पालन की जानकारी अति आवश्यक है। तो हम लोग आपको वैक्सीनेटेड गोट्स देते हैं, हम लोग आपको एक 2 दिन का 3 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। और उसके बाद जो भी आपको इसकी देखरेख में समस्या आ रही है, चाहे उसको इलाज से थोड़ी संबंधित हो, वैसे तो डॉक्टर से ही कंसल्ट करना अपने को, लेकिन छोटी मोटी बीमारी का जो भी इलाज हो सकता है वो लोग हम अपने स्तर पे उनको बताने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका व्यापार बिल्कुल सफल बने, जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। जिससे बिल्कुल प्रॉफिट अर्न कर सके। देखिए अंत में तो क्या है कि ये एक बिजनेस ही है, तो अगर आपका बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है, आपका बिजनेस सफल चल रहा है, तो आप उसको आगे लेके जाएंगे। तो बिल्कुल हम उसी सिद्धांत पे काम करते हैं। हमारा कंपनी का ध्येय है कि हम लोग संतुष्टि के साथ ग्राहकों को अच्छा बकरी दें वैक्सीनेटेड गोट्स। बात करते हैं कि मतलब नस्ल की, तो आपने नस्ल का जो चुनाव किया, सिरोही नस्ल के चुनाव किया आपने, तो सिरोही नस्ल में ऐसी क्या खासियत है, क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपने इसका चुनाव किया है? देखिए सिरोही नस्ल में सबसे अच्छी चीज़ जो ये है कि जो बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स मतलब जो शुरुआती दौर में रहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी नस्ल है। उनके लिए सबसे अच्छी नस्ल मैं इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बीमारियाँ काफ़ी कम रहती है। और आजकल जिस भी जगह पे आप देखते हैं तो जो टेम्परेचर रहता है वो एक्सट्रीम कंडीशन पे रहता है। एक्सट्रीम का मतलब एकदम अत्यधिक मात्रा में ठंड पड़ेगी, अत्यधिक मात्रा में गर्मी होगी। तो सिरोही क्या है कि इन चीज़ों में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाती है। और तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा ये, सिरोही जो स्टॉल फीडिंग है, स्टॉल फीडिंग जहाँ पे हम उनको रख करके खिलाते हैं, उसके अंदर काफ़ी अच्छा इनका प्रोडक्शन रहता है।
और जो इनके बच्चे हैं वो आप देखेंगे तो लगभग 3 महीने का बच्चा आराम से 15 किलो तक पहुंच जाता है और 6 महीने का बच्चा आराम से 30 किलो का पहुंच जाता है। जैसे कि मार्केट 6 महीने का ज़्यादा चलता है तो आपको उसके अंदर मुनाफा ज़्यादा होता है। तो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, बीमारियाँ इसमें बहुत कम है। तो मतलब अगर मैं एक सीधी भाषा में बात करूँ तो इस बकरी पालन में झंझट बहुत कम है, इसलिए हम लोगों ने सिरोही का चुनाव किया और आजकल काफ़ी लोकप्रिय भी है और काफ़ी लोग इसको पसंद भी करते हैं। तो ये हमारा प्रमुख कारण रहा सिरोही को चुनने का। और जैसे कि मैं देखता हूँ अपनी नॉलेज के हिसाब से सिरोही में दूध भी अच्छा रहता है, मीट भी अच्छा रहता है। ये जैसे कि आपने बताया कि 3 महीने का बच्चा 15 kg तक वजन कर लेता है और 6 महीने का बच्चा वही 25 से 30 kg ईजिली हो जाता है। तो ये मीट के पर्पज़ से और दूध के पर्पज़ से बहुत ही अच्छी नस्ल है, ये ब्रीड अच्छी मानी जाती है। तो चलिए अभी देखते हैं गोट फार्म की आपकी कोई कुछ खास बकरी भी देखते हैं, नज़र डालते हैं। तो राहुल सर जी अभी हम देखते हैं आपकी फार्म की ब्रीड्स देखते हैं और जो हमारे नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं, गोट फार्मिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे, क्या एडवाइस देंगे? देखिए सबसे अच्छी बात है कि आज के जो नौजवान हैं वो चीज़ों को समझ के आ रहे हैं कि उनको कौन सी नस्ल का चुनाव करना है, कौन सी नस्ल उनको काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। जैसे आप देखेंगे बंगाल साइड में लोग ब्लैक बंगाल की बात करते हैं या यूपी के अंदर बरबरी की बात करते हैं, सिरोही की बात करते हैं। सबसे अच्छी बात नौजवानों में ये है आज की ये नस्ल का चुनाव करके आ रहे हैं। दूसरी बात है कि उनका प्लानिंग उस चीज़ को लेकर के काफ़ी है कि आज मैं 50 से शुरू करूँगा, अगले साल तक मुझे 100 पे जाना है, 100 के मेरे पास 200 बच्चे होंगे, फिर 50 उसमें बकरियाँ होंगी, 50 बकरे होंगे, तो मेरा उतना मुनाफा होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है ऐसा रिजवान भाई, क्योंकि देखिए मैं दिन में कम से कम 40-50 लोगों से आराम से बात करता हूँ, जो लोग मुझसे सजेशन ही मांगते हैं, सुझाव मांगते हैं किस तरीके शुरू करना है। और तो जो मुझे सबसे बड़ी समस्या लगती है, तो मुझे ये समस्या समझ में आती है कि मतलब प्लानिंग में वो लोग परफेक्ट हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको चीज़ें पता नहीं कि शुरू कैसे करनी, जो एक सबसे बड़ी समस्या आज के नवयुवकों को लेकर के, इस बकरी पालन को लेकर के। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि देखिए किसी भी बकरी पालन की शुरुआत जो होती है वो आपके फार्म पे बकरी 1 महीने पहुंचने के बाद में होती है जी। ठीक है, लोग कहते हैं कि भाई आज मैं बकरी लेके आ जाऊंगा और वो उसके बाद में उसका लालन पालन करने लगूंगा, फिर मेरे पास प्रॉफिट आने लगेगा, पैसा आने लगेगा जी। ऐसा लगभग नहीं है। देखिए क्या होता है कि आपने कहीं से बकरी खरीदी तो वो बकरी आप कहीं पे लेके जाते हैं, सपोज करिए कि मतलब आप 1 से 1.5 दिन का उसका ट्रैवल रहता है जी। तो उस बकरी में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो कम से कम 1.5 से 2 दिन के ट्रैवल को संभाल सके। जब वो ट्रैवल संभालेगी उसके बाद में क्या होगा, आप उसको नए स्थान पे लेके गए, जब आप उसको नए स्थान पे लेके गए तो वहाँ पर उसको स्ट्रेस होने लगता है, मतलब तनाव में आने लगती है एक नई जगह पे जाकर के। तो कम से कम 7 से 10 दिन बकरी तनाव के अंदर रहती है जी। 7 से 10 दिन बकरी उसमें तनाव में रहेगी। उसके बाद में सडनली आप देखते हैं आजकल मौसम बड़ी जल्दी परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन होने के बाद में कम से कम 10 दिन उसको बकरी को वहाँ पे एडजस्ट होने लगता है और फिर उसके बाद में आप उसको एक नया दाना या नया चारा खिलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ग्वार और मूंगफली बहुत होते हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो वहाँ पे तुअर का भूसा या इस तरह का भूसा खिलाया जाएगा, तो बकरी को एक नया अनाज मिलने लगेगा, नया चारा मिलने लगेगा, तो बकरी वापस इसमें तनाव आएगी। और जब आप इस बकरी पालन को शुरू करते हैं तो आप देखते हैं इस दौर तक आप पहुँचते पहुँचते बकरियाँ मरने लगती है, आप लॉसेज में जाने लगते हैं जी। और यहाँ पे दिक्कत होती है। मतलब देखिए मैं हमेशा ये बोलूँगा लोगों को कि आप 5 सफल बकरी पालकों से अगर आप मिलते हैं जी। तो 5 असफल बकरी पालकों से भी आप मिले उनसे भी। और जब आप उनसे जानेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि उनके नस्ल के चुनाव में गलती नहीं थी, लेकिन उनके बकरी लेने के चुनाव में सबसे बड़ी गलती थी, और वही एक सबसे बड़ा कारण होता है जो आपको इस पालन के अंदर असफल बनाता है जी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि बकरी जो होनी चाहिए आपकी वो सेहतमंद बकरियां होनी चाहिए, ठीक है, उसमें हर तरीके से विटामिन मिनरल्स की पूरी उनके अंदर आपूर्ति होनी चाहिए। दूसरा आप देखेंगे कि बकरियां वैक्सीनेटेड होनी चाहिए। अगर वैक्सीनेटेड होंगी तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप जब नया उसको चारा खिलाते हैं तो ज़्यादा चारा खाती है, जब वो चारा खाती है तो हाथों के अंदर इन्फेक्शन फैलने लगता है, जब हाथों में इन्फेक्शन फैलने लगता है तो बकरियां मरने लगती है, तो उसके लिए ईटी का इंजेक्शन लगाया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है उसको ईटी की। और जैसा आप देखेंगे जब निमोनिया होने लगता है तो सबको फैलने लगता है, तो उससे बचने के लिए बकरी प्लेग का लगाया जाता है। अगर आपकी बकरियां वैक्सीनेटेड है तो 100% सेहतमंद होगी। जब सेहतमंद होगी तो आपका फार्म आराम से चलेगा। जो भी आपने प्लानिंग अपने पेपर्स में करी है, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी आपने 1 साल या 2 साल का प्लान लेके निकाली है, वो आपकी बिल्कुल बनेगी। वो आपको एक सफल व्यवसायी के रूप में या सफल बकरी पालन के रूप में स्थापित करेगा। लेकिन शर्त यही है, कंडीशन ये है कि आपको बकरी का चुनाव वो सही तरीके से करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा, वरदान एग्रो वैक्सीनेटेड गोट्स ही देता है, ट्रेनिंग के साथ ही देता है, और आपके पीछे हम बैठते हैं यहाँ पे आपके व्यवसाय को आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। हम लोग आपको अश्योर करते हैं, हम लोग आपको इस चीज़ की बताते हैं, वो आपको चीज़ देते हैं जी। तो आप जैसे कि किसी को अगर बकरी कराते हैं, सप्लाई करते हैं, तो वो उसको ट्रेनिंग कंपलसरी देते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास फ़ोन आते हैं ऐसे कई, रिजवान भाई आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा, कई फ़ोन मेरे पास आते हैं, लोग बोलते हैं कि साहब मैं आपके खाते में पैसा डाल देता हूँ जी जी, और आप मेरे को बकरी भेज दीजिए वहाँ से, मेरे घर पे आप डिलीवरी करवा दीजिए। तो देखिए अब मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि बकरी पालन एक धैर्य का काम है।
सब्र रखना है इसमें। आपको सब्र रखना है, आपको 1 से 1.5 साल तक इसमें सब्र रखना पड़ता है। किसी भी व्यवसाय के अंदर जो भी पूंजी आप अपने व्यवसाय में लगाते हैं, आप उस पर कभी भी प्रॉफिट नहीं ला सकते। आपको प्रॉफिट उसके उत्पादन से मिलेगा। जी। तो बकरी पे जो आपने पूंजी लगाई वो आपका इनिशियल कैपिटल है, लेकिन जो बकरी के बच्चे आप आगे सेल करोगे वो आपका प्रॉफिट है। तो आपको एक धैर्य रखना पड़ेगा। तो क्या है कि बिना जानकारी के आप इस व्यवसाय में सफल होने की आपकी उम्मीदें बहुत ही कम है। जैसा मैंने आपको कहा कि 5 असफल लोगों से ही मिली है। उन असफलताओं के कारण से आपको पता लगेगा कि मुझे कहाँ पे किस तरीके से मैं सफल होऊंगा। तो जैसा कि आपने कहा, ट्रेनिंग हम बिल्कुल देते हैं सर। देखिए क्या है कि ये जो कंपनी में जहाँ आप खड़े हैं, वरदान एग्रो लाइव स्टॉक, ये एक ग्राहक की संतुष्टि के लिए है। और हमारा धर्म है कि हम लोग ग्राहक को संतुष्ट करके भेजें, ग्राहक को गलत चीज़ ना दें। जी। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको सही जानकारी के साथ में सही चीज़ दें। इसलिए हम ट्रेनिंग पे हमेशा फोकस करते हैं। जी। और ट्रेनिंग हम देते हैं। आप ट्रेनिंग लीजिए, हमारे यहाँ पे 2 दिन रहिए। और जैसा कि आप देखते हैं कि मैं तो आपसे लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप बकरी खरीदने आएँ या कहीं पे भी आप जाते हैं, तो आप सुबह से शाम तक वहाँ बैठिए और देखिए वो लोग क्या उसको खिला रहे हैं, वो लोग कैसे उसको लेके जा रहे हैं। जैसे कि आप हमारे यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे सुबह हमने कौन सा उसको चारा डाला, हमने उसको कौन सा किस तरह का हमने दाना डाला, हमने उसके बाद में हरा चारा उसको कौन सा दिया, शाम को कौन सा दिया। तो उससे क्या होता है कि मतलब एक आपको टाइम टेबल पता लगता है, आपको जानकारी भी रहती है। तो बकरी को वहाँ पहुँच के ये नहीं लगता कि मैं नई जगह पे आई हूँ। उसको लगता है कि नहीं, मुझे मतलब जो मेरा एज यूजुअल चीज़ चल रही थी, टाइम टेबल चल रहा था, वही फॉलो कर रहा है। तो आपको क्या है कि आपको तनाव कम होता है, आपको परेशानी कम होती है बकरी पालन के अंदर। ट्रेनिंग का ये फायदा, और जानकारी के साथ किसी चीज़ में अगर आप उतरते हैं तो वहाँ पे सफल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अपने। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आप कोई भी एडवांस पैसा नहीं लेते हैं। जो लोग आपसे कहते हैं कि मेरे घर भेज दीजिए, कि मैं आपको पेमेंट अकाउंट में लगा रहा हूँ, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। बंदा यहाँ पे आएगा, 2-3 दिन रुकेगा, जिसमें आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद में वो आप उसको माल सप्लाई करेंगे। देखिए क्या होता है ना कि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे काफ़ी परेशानी आई थी, मैं आपको सच बताता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बकरी पालन जो है एक अनऑर्गेनाइज मार्केट, एक असंगठित क्षेत्र है, जहाँ के अंदर कोई बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स या बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं आई हैं, कुछ लोग मिलकर चला रहे हैं। तो मुझे उस टाइम ये फील हुआ कि यार ये सब चीज़ें होनी चाहिए, एक आदमी को हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए जिससे वो सफल बन सके। लेकिन क्या है कि मार्केट में वो चीज़ें नहीं है। जैसे कि आप रिजवान भाई इतने आप वीडियो बनाते हैं, आप इतने आप लोगों से मिलते हैं, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों को लूटा जाता है इस फील्ड के अंदर। जी जी। एडवांस पैसा लेकर के बकरी नहीं दी जाती है, या फिर क्या होता है कि सही चीज़ नहीं खिलाई है, गलत चीज़ खिलाई है, आप उसको लेके गए तो बकरियां मरने लगी। तो ये सब धोखाधड़ी इस फील्ड में। तो इसलिए हम सही जानकारी देते हैं। और क्या है कि देखिए मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। जब मैं मतलब मैंने कम से कम राजस्थान के 200-250 मतलब इंडिया के 250 फार्म के अंदर विजिट किया, और आपका राजस्थान का या आसपास का ऐसा कोई ट्रेडर नहीं था जिनको मैंने विजिट नहीं किया। तो जब मैं वहाँ पे बकरी लेने गया तो क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप बकरी पालन शुरू करते हैं तो हमेशा आपके दिमाग में ख्याल आता है अजमेर जी, क्योंकि अजमेर एक गढ़ है हमारे यहाँ पे, राजस्थान बकरियों का गढ़ है अजमेर। तो आदमी अजमेर की बात करता तो मेरे दिमाग में भी अजमेर आया, तो मैं अजमेर चला गया। तो वहाँ पर मुझे वहाँ पे एक आप देखेंगे जनाना, ये भावता रोड, ये जो पूरा एरिया वहाँ पे सारे ट्रेडर्स बैठे हैं। तो मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने कहा कि यार मुझे बकरी चाहिए, क्या भाव मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो उन्होंने कहा साहब हम आपको बकरी देंगे 240 रुपये किलो जी। तो मैंने कहा लगभग मुझे 100 बकरियाँ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपको हम 220 रुपये किलो लगा देंगे। तो मैंने कहा यार सही है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार जब ट्रेडर के पास में 220 रुपये किलो की बकरी मिल रही है, तो अगर मैं मंडी में जाऊँ, क्योंकि मंडी में बकरे भी आते हैं बकरियाँ भी आती हैं, तो मैंने कहा अगर मंडी जाऊँ तो शायद मुझे और सस्ती मिलेगी। जब मैं मंडी में गया तो आप बिलीव करेंगे बकरी की पट्टी को अगर आप छोड़ो, क्योंकि मुझे पट्टी का नॉलेज था नहीं, तो मैंने कहा किलो में आप मुझे बताओ। तो मुझे तो वहाँ के एजेंट्स ने किलो में माल बताया तो लगभग 260 रुपये किलो था। 260। तो वहाँ पे मैं रुका, मैं ऑटो में गया था उस टाइम पे। तो ऑटो वाले को मैंने कहा यार भाई मुझे कहीं चाय पिला ना शांति से। कहता भाई साहब टेंशन में लग रहे हैं। मैंने कहा कहीं चाय पिला। तो मैंने उसके साथ बैठ के चाय पी। अजमेर में आके लोग खुश होते हैं बकरी देख करके, आप चिंता में आ गए। मैंने कहा चिंता मुझे इस बात की हो रही है कि मैं बकरी पालने के लिए यहाँ पे आया हूँ, खरीदने के लिए, और ये जो बकरी पालने के लिए बेच रहा है 220 रुपये किलो की बेच रहा है, और जहाँ पे मंडी में अगले दिन बकरी कटनी है वो 260 रुपये की बिक्री है। तो मैंने कहा इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो उस टाइम हमको समझ में आ गया कि यार कहीं ना कहीं झोल जाल है। फिर जब वापस उसके पास में गया, मैंने उसको बोला कि यार ठीक है आपकी बकरियाँ हमको सही लग रही है, हम ले लेंगे, देखेंगे। मेरे साथ में एक बंदा तो लोड करवा रहा था, तो मैंने उसका नंबर ले लिया। मैंने कहा एक बार थोड़ा फीडबैक ले लेंगे किस तरह की बकरियाँ। 2 दिन बाद मैंने उसको फ़ोन किया, वो लगभग 20 बकरियाँ ले गया था, 25 के आसपास बकरियाँ ले गया। 2 दिन बाद फ़ोन किया तो उसने कहा कि मेरी बकरियाँ मरने लगी। तो ये सब समस्याएं आने लगती है। तो क्या है कि आजकल एजेंट लोग इस तरीके से आ गए हैं जो आपसे पैसा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने आपको बोला कि वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूँ, जब आप जैसे मैंने आपको 4-5 वैक्सीनेशन बताई, आप जाके उसको बोलेंगे साहब वैक्सीनेशन करवा दें, वो बोलेगा साहब आप जो वैक्सीनेशन बोलेंगे हम कर देंगे। रिजवान भाई एक बकरी को या बकरे को प्रॉपर वैक्सीनेशन करने में 4.5 महीने लगते हैं। आप उसको 4 दिन में वैक्सीनेट नहीं कर सकते। और वैक्सीन के अंदर क्या होता है, जैसे कि कोरोना के बाद में सबको वैक्सीन लगी, वैक्सीन के बाद आपको बुखार आने लगता है, आपको वीकनेस आने लगती है, इसी तरीके से बकरी के अंदर भी होता है। और उस वैक्सीन को लगा करके लोग ट्रांसपोर्ट करने ले जाते हैं।
और वो बकरियां मरने लगती है। सही तो बात है। हमारे यहाँ पे ना तो हम एडवांस पैसा लेते हैं, ना हम आपको गलत चीज़ देते हैं। आपको 100% प्योर ब्लड लाइन की वैक्सीनेटेड गोट्स ही मिलती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसा मैंने आपको कहा, भारतीय बकरी पालन अनुसंधान से तकनीकी सहायता प्राप्त है और सिरोही ब्लड लाइन पे काम करते हैं। हमारे यहाँ पे आपको प्योर ब्लड लाइन मिलती है, संपूर्ण बकरी पालन की जानकारी के साथ में, इसके ट्रीटमेंट के साथ में, और आपको सपोर्ट देते हुए। अगर कोई परेशानी होती है आप हमको फ़ोन करके बताइए आपको कहाँ समस्या क्या है, हम आपको हल देंगे। तो क्या था कि हम परेशान हुए, तो हमने कहा यार हम एक ऐसा मॉडल बनाएंगे बकरी पालन के अंदर जो किसानों की समस्याओं को कम करेगा, ना कि ये पालन शुरू करके उनकी समस्याओं को बढ़ाएगा। इसलिए वरदान एग्रो के अंदर हमने ये चीज़ें रखी और आज जो भी हमारे कस्टमर जो भी हमसे बकरी लेते हैं बड़े संतुष्ट हैं। और आप देखिए, मतलब 100% हमारे कस्टमर अपना व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं और वो प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया। देखिए अंत में तो रिजवान भाई, अंत में तो सब प्रॉफिट ही है। मतलब मैं आप आज भी बोलता हूँ लोगों को कि बकरी पालन करिए, किसान बनिए। किसान बनना हमारा हक है, हर कोई किसान है भारत में, लेकिन उसके साथ में बिजनेसमैन भी बनिए जी। जब आपको किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा जब ही आप उसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल आगे। अब जैसे कि आपने बताया कि वो बंदा 20 बकरी लेके गया था और नेक्स्ट डे से ही उसको नुकसान होने लगा, बकरी जानवर मरने लगे, तो उसका दिल टूट जाएगा। वो क्यों काम करेगा, वो उस काम को वो बंद कर देगा। तो जब किसी को प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो बिजनेस वहीं पे बंद कर देगा, आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे देखिए सेल्स में हम लोग बोलते हैं सेल्स फनल एनालिसिस। सेल्स फनल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने कोई चीज़ खरीदी तो दूसरी चीज़ क्यों नहीं खरीदी, वही चीज़ क्यों खरीदी। तो जब आप उसको चीज़ों को समझते हो ना, तो आपको ये समझ में आता है कि 5 कारण मेरे पास में ऐसे थे जिस वजह से वो मेरे पास से नहीं गया। तो जब आप असफल 5 लोगों से मिलोगे ना, तो उसमें आपको 5 कारण पता लगेंगे। उस 5 कारण में ये होगा कि मेरी बकरियां मरने लगी, मेरी बकरियों को गलत खिलाया गया, मुझे गलत बकरियां दे दी गई, ट्रांसपोर्ट के अंदर ज़्यादा बकरियां डाल दी गई, यहाँ पे आकर के वातावरण में तापमान में गलती हुआ या कुछ खाने में गलती हुआ तो वो मरने लगी या निमोनिया होने लगा। ये 5-6 कारण मिलेंगे और इन सब समस्याओं का समाधान है वैक्सीनेटेड गोट्स होनी चाहिए अपने पास में, जो हर चीज़ को सहन कर सके। सेहतमंद गोट्स होनी चाहिए आपके पास में, जो हर चीज़ को सहन कर सके। देखिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको बिजनेस की शुरुआत सही दिशा में और सही तरीके से करनी पड़ेगी जी, तभी जाके आप सफल होंगे। और ये सारी चीज़ें जो भी आपको असफल बनाती है वो आपको वरदान एग्रो में आकर के वो चीज़ें नहीं मिलती। मतलब आपको सफल बनाने वाली चीज़ें ही मिलती हैं। असफल बनाने आपको होंगी वो आपको यहाँ पे परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर कोई बंदा हमारा सब्सक्राइबर वरदान एग्रो गोट फार्म के जरिए परचेजिंग करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप प्रोवाइड करेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं विनती करके बोलता हूँ सभी अपने ग्राहक से कि मेरे पास यहाँ पे आप आइए, ठीक है, 2 दिन के लिए आइए। 2 दिन आप मुझसे ट्रेनिंग लीजिए, सुबह से शाम तक आप मेरे पास से बैठिए, उस चीज़ को पूरा समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप 1 दिन और रुकिए। हमारे यहाँ पे रहने खाने सबकी व्यवस्था, आप उसकी चिंता मत करिए। आप हमारे ग्राहक हैं, आप हमारे लिए देवता के समान हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। पूरी जानकारी के साथ में, हर चीज़ को समझने के साथ में सही बकरियों का चुनाव करके आप हमारे यहाँ से लेके जाइए और अपने व्यापार को और अपने मतलब एक मुकाम को रफ्तार के साथ